हाय, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, ये हमारे दूसरे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की तरह ही है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये उसके जैसा सेम है, कुछ फीचर्स में या करैक्टरिस्टिक्स में ये थोड़ा डिफरेंट भी है। क्योंकि बाकी के जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप बाइक लगा लो या कोई भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, आपका मोबाइल भी है, ये सभी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं और जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है ये डेवलप किया जाता है। तो इसमें ह्यूमन क्रिएटिव प्रोसेस यूज़ होता है। तो डिफरेंट इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है हमारे बाकी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से। तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स भी हैं वो थोड़ी अलग हैं हमारे रेगुलर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से। तो उन्हीं करैक्टरिस्टिक्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो करैक्टरिस्टिक है वो करेक्टनेस की है कि एक जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो फंक्शनली करेक्ट होना चाहिए। कि यानी कि अगर आप उससे जो भी काम, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है या आपने परचेज़ किया है, तो वो वाले फंक्शंस वो ज़रूर परफॉर्म करें। सपोज़ आपने एक ऐप या अपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है या परचेज़ किया है या आप बना ही रहे हो, तो किसी भी चीज़ के लिए बना रहे हो, किसी भी कैलकुलेशन के लिए बना रहे हो, तो वो जो कैलकुलेशन है, सपोज़ इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए आप बना रहे हो, तो वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो इनकम टैक्स को एकदम करेक्टली कैलकुलेट करे। तो उसके बारे में हमें कोई भी जैसे कि जो उसका पर्पस है वो सोल्व हो, रादर देन कि वो उसको कर ही नहीं पा रहा या एरर्स के साथ एक पर्टिकुलर लिमिटेशन के साथ काम कर पा रहा है। सेकंड है हमारा जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो है रिलायबिलिटी की, कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमारे रिलायबल होने चाहिए। लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हैं, उसको तो जैसे एक प्रोडक्ट अगर रिलायबल है, तो अगर सेम मशीन में दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है तो वो रिलायबल, उसकी रिलायबिलिटी लगभग सेम रहती है। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसलिए जब भी कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया जाता है तो एक डिस्क्लेमर हम लोग छोड़ देते हैं कि इससे होने वाला, मैन्युफैक्चरर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज ड्यू टू प्रोडक्ट एरर्स। इसके कारण आपके अगर सिस्टम में कोई एरर आ जाए तो हम लोग इसके जिम्मेवार नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सॉफ्टवेयर्स ऐसे अनरिलायबल होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की वर्किंग के ऊपर बहुत सारे फैक्टर का भी है। जैसे कि मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज़ किया और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, या आपके जो हार्डवेयर है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, तो फंक्शन जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो उस केस में बात कहाँ जाती है रिलायबिलिटी की, यार ये रिलायबल नहीं है। तो हमारी तरफ से अगर हम डेवलपर हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिलायबल होने चाहिए, और हम उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रोडक्ट वर्क करेगा। थर्ड करेक्टरिस्टिक है हमारी, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, वो है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस क्या होती है कि किसी भी कोई भी चीज़ में किसी भी एनवायरनमेंट फैक्टर के कारण अगर हमारे प्रोडक्ट को की फंक्शनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम कहते हैं कि ये रोबस्ट है। जैसे मान लो आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, अचानक से लाइट चली जाती है, तो इनिशियली ऐसा होता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स करप्ट हो जाते थे। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रोबस्ट होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि छोटा अगर कोई हार्डवेयर माल फंक्शनिंग होती है या सॉफ्टवेयर, कई बार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रैश हो जाता है, तो उस केस में हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी वर्किंग तो फिलहाल रुक जाएगी, लेकिन ये है कि उसमें ऐसा ना हो कि वो भी क्रैश हो जाए साथ में। क्योंकि हार्डवेयर माल फंक्शनिंग में अगर मान लो हार्डवेयर माल फंक्शनिंग हुई है, कुछ भी दिक्कत हुई है, वो तो सॉल्व हो जाएगी। अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में आप बहुत सारी एंट्रीज कर चुके हो, अगर वो भी क्रैश होने वाला है साथ में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो रोबस्ट होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो भी जाए तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद बिल्कुल ठीक तरह से काम करता रहे। इसके बाद जो हमारी अगली करेक्टरिस्टिक है वो है हमारी
यूजेबिलिटी, कि सॉफ्टवेयर यूजेबल होना चाहिए। मान लो हमने कोई चीज़ बना दी लेकिन उसका यूज़र इंटरफेस को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना दिया, बहुत डिफिकल्ट बना दिया कि उसको जो बिगिनर यूज़र है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ज़्यादातर आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं, बनाते तो वेल क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन बनते किसके लिए हैं? जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। जैसे मान लो हमने एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया एक सुपरमार्केट के लिए, तो उसको जो यूज़ करेगा वो काउंटर पे बैठने वाला एक जो बिल बनाने वाला पर्सन है वो यूज़ करेगा। लेकिन अगर उसका इंटरफेस हम बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स एंटर करने पड़ते हैं, तब जाके वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाता है, बहुत सारा चीज़ें हम दे देते हैं, या उसको बोल देते हैं कि बहुत बड़ी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो वो क्या उसको कहेगा यार मेरे को तो इसके लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो हमारे जो यूज़र इंटरफेसेस हैं वो यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए कि छोटी मोटी ट्रेनिंग के साथ ही वो उसको काम कर सके। तो यूज़र इंटरफेस यूज़र के हिसाब से अलग अलग होने चाहिए, कि अगर एडमिन टाइप का यूज़र है उसका, तो उसके लिए इंटरफेस उसके जैसा, और अगर कोई बिगिनर लेवल है तो उसके लिए उसका जो इंटरफेस है उसके हिसाब से बना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या है, यूजेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको हमने बना तो दिया या हमने खरीद लिया, उसे कोई यूज़ नहीं कर पा रहा। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी लगभग मिलते जुलते वर्ड है, कि परफॉर्मेंस हम कहते हैं कि यार ये हमारा सॉफ्टवेयर है पुअरली परफॉर्म कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है हमारे जिस सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उसकी मेमोरी पे भी डिपेंड करती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सुटेबल नहीं है इसके अकॉर्डिंग, या उसकी जो मेमोरी है वो कम है, या हार्डवेयर उसके कंपैटिबल नहीं है, तो वो रीजनेबली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, करेगा तो सही बहुत स्लो चलेगा। आप जैसे कई बार आप मान सकते हो कि मान लो जैसे आप देखते हो ना कुछ वेबसाइट्स आप या यूट्यूब पे कुछ ओपन करते हो तो नेट स्लो हो, तो जो वीडियो है वो बफरिंग करता रहता है बार बार। तो इसका मतलब यूट्यूब का इसमें कोई एरर नहीं है, या वीडियो में कोई एरर नहीं है, आपका जो हार्डवेयर है या आपको जो बैंडविड्थ है उसके कारण यूट्यूब का वो वीडियो है वो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। और दूसरा होता है कि कई बार परफॉर्मेंस इसलिए भी डिग्रेड हो जाती है कि आपका जो प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो कई बार कॉम्प्लेक्स इनपुट को हैंडल नहीं कर सकता, वो सिंपल इनपुट को तो हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट है हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेंटेनेबिलिटी। कोई भी चीज़ बनने के बाद, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी मेंटेनेंस शुरू होती है। तो इनिशियली जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्ट बनने के बाद कुछ टेस्टिंग के बाद रिलीज किए जाते हैं। जो भी चीज़ें रह जाती हैं या यूज़र बताते हैं उनको, तो वो अगले वर्जन्स में उसको ठीक किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट में मेंटेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट भी आती है। कहा जाता है कि लगभग टोटल एफर्ट का 60% एफर्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की मेंटेनेबिलिटी में यूज होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी रिपेयरेबिलिटी। तो सॉफ्टवेयर रिपेयरेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमने खरीदा बस ये बंद डिब्बे जैसा है, काम का है तो ठीक है, अगर कोई एरर दे रहा है तो इसको फेंकना पड़ेगा, ठीक नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शुड बी रिलायबल, छोटी मोटी मॉडिफिकेशन के बाद ये ठीक हो जाना चाहिए। उसके बाद है प्रोडक्ट की टाइम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी टाइम लाइननेस, कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है या आप किसी के लिए बना रहे हो, तो जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें उस प्रोडक्ट को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो फैक्टर है हमारी, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रोसेस से रिलेटेड है। मान लो आपने कहा किसी को भी मैं आपका सॉफ्टवेयर बना दूंगा तो 1 मंथ लगेगा, तो वो कहता है चलो ठीक है, लेकिन आपने बनाने में किसी भी कारण से, आपका पर्सनल कारण है या कोई भी रीजंस रहे हो, आपने 1 की जगह पे 3 मंथ्स लगा दिए, तो उस यूजर के लिए जिसके लिए आप बना रहे हो इसकी यूजेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है 1 मंथ के बाद उसे यूज करना हो। तो यानी कि हमारा टाइम लाइननेस क्या कहता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो विद इन टाइम डेवलप होना चाहिए, कि 1 ईयर की जगह पे 10 ईयर अगर लगेंगे तो सॉफ्टवेयर डेफिनेटली ऑब्सोलीट होने वाला है, वो यूजर के किसी काम में नहीं रहने वाला, और साथ में डेवलपमेंट कॉस्ट भी और ऐड हो जाएगी। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी रीयूजेबिलिटी, कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है इसकी जो लाइब्रेरीज है या इसके जो कुछ मॉड्यूल्स हैं रीयूजेबल होने चाहिए। रीयूजेबिलिटी क्या होता है, जैसे हमारा आप सी में या C++ में देखते हैं हेडर फाइल्स उन्होंने पहले ही बना के रखी हुई हैं, तो उसमें कुछ कोड लिखे हुए हैं, तो आप प्रोग्राम में बस हैश इंक्लूड करते हो, तो वो वाले रूटीन्स जो उन हेडर फाइल्स में है आपके प्रोग्राम में आप एज इट इज़ दोबारा यूज़ कर लेते हो, आपको अलग से दोबारा बनानी नहीं पड़ती है। इससे आपका एफर्ट भी बचता है और प्रोग्राम में एक्यूरेसी ज़्यादा आती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी पोर्टेबिलिटी की, कि सॉफ्टवेयर पोर्टेबल होना चाहिए। अगर एक एनवायरनमेंट में वो चल रहा है तो दूसरे एनवायरनमेंट में भी वो प्रॉपर वर्क करे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है कि आप का सॉफ्टवेयर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, जैसे सपोज आपने एक MS ऑफिस के MS एक्सेल में एक चार्ट बनाया, आप उस चार्ट को एक्सपोर्ट करके MS वर्ड में भी यूज कर सकें, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी। अभी इस वीडियो में इतना ही है कि हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।